प्रिय बच्चों, आज हम संत कवि कबीरदास द्वारा रचित साखी पढ़ेंगे। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। वे मूलतः एक संत, समाज सुधारक एवं उपदेशक थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही न हाथ। उनके शिष्य धर्मदास ने ही उनकी रचनाओं का संग्रह किया, जिसका नाम बीजक है। कबीर की रचनाओं में काव्य के 3 रूप मिलते हैं: साखी, सबद और रमैनी। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव रूप है और साक्षी साक्ष्य से बना है। वास्तव में कबीर ने जो कुछ जीवन में अनुभव किया या जो कुछ स्वयं जाना परखा, वही अनुभव साखी में व्यक्त हुए हैं। बच्चों, इस पाठ में संकलित साखियों में कबीरदास जी ने गुरु तथा ईश्वर की भक्ति की महत्ता बताई है और संसार की नश्वरता का चित्रण भी किया है। तो आइए इस साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित कबीरदास जी के ये दोहे पढ़ते हैं। तो बच्चों, पहला दोहा पढ़ते हैं। सतगुरु हमसू रीझ करी, एक कह्या प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। सतगुरु हमसू रीझ कर। सतगुरु श्रेष्ठ गुरु, हमारे श्रेष्ठ गुरु ने या हमारे सदगुरु ने हमसू रीझ कर, रीझना प्रसन्न होना, हमसे प्रसन्न होकर, हमारे सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, हमसे एक ज्ञान का प्रसंग कहा या ज्ञान की बातें बताई। बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। और उन ज्ञान के बातों को जानकर हमारे मन में ईश्वरीय प्रेम की उत्पत्ति हुई। ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और उस ईश्वरीय प्रेम रूपी बरसात में हमारा तन मन सराबोर हो गया, हमारा अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी का कहना है कि बिना गुरु के ज्ञान के ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। बच्चों, इसके बाद हम काव्य सौंदर्य देखेंगे इस दोहे का। काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली इत्यादि देखते हैं। तो इस दोहे में रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। भाषा सधुक्कड़ी है। बच्चों, कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा गया, और वो इसलिए कि कबीरदास जी वास्तव में एक संत और समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने उपदेशों के लिए लोक भाषा का चयन किया। उनकी भाषा में उस समय प्रचलित लगभग सभी भाषाओं और बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। खड़ी बोली, उर्दू, अरबी, फारसी, राजस्थानी आदि सभी भाषाओं के शब्द मिले जुले हैं उनकी भाषा में। इसीलिए कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। और बच्चों, शैली इस दोहे में मुक्तक है। दूसरा दोहा देखते हैं। राम नाम के पट तरे, देबे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोष ये, होंस रही मन माही। इस दोहे में भी कबीरदास जी ने गुरु महत्ता का वर्णन किया है, गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। राम नाम के पट तरे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें एक अमूल्य धन दिया, और वो अमूल्य धन क्या है? राम नाम, ईश्वर के प्रति ज्ञान। और उस पटतरे समान, उस ज्ञान के समान या उस राम नाम के समान इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, होंस रही मन माही। इसलिए
हमारे मन में ये हौसला या अभिलाषा, इच्छा, हमारे मन में ये इच्छा है कि इस संसार की कौन सी वस्तु मैं अपने गुरु को दूं गुरुदक्षिणा में, जिससे उनको प्रसन्न कर सकूं। कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो गुरु के ज्ञान के बराबरी कर सके, राम नाम की बराबरी कर सके। इसलिए मेरे मन में ये अभिलाषा बनी हुई है कि मैं कौन सी वस्तु अपने गुरु को देकर उन्हें प्रसन्न करूं। बच्चों, इस दोहे का काव्य सौंदर्य देखिए। रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सधुक्कड़ी है और शैली मुक्तक है। तीसरा दोहा देखिए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक सद्गुरु की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला गुरु हमें बड़े भाग्य से मिला है। सो जिन बिसर जाए, तो हे जीवात्मा उस गुरु को विस्मृत मत कर देना, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। जब स्वयं भगवान की कृपा हुई है तभी हमें ये सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। बिना भगवान की कृपा के सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। काव्य सौंदर्य देखें बच्चों। रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। भाषा सधुक्कड़ी और शैली मुक्तक है। चौथा दोहा। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। प्रस्तुत दोहे में भी कबीरदास जी ने गुरु महत्ता प्रतिपादित की है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में माया दीपक, माया मोह दीपक की भांति है और नर पतंग मनुष्य पतंगे की भांति है, एक ऐसा कीड़ा जो प्रकाश के चारों ओर उड़ता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो माया मोह है, सांसारिकता है, वो किसकी भांति है? दीपक की भांति है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार से पतंगा दीपक की ज्योति से आकर्षित होकर, उसके प्रकाश से आकर्षित होकर के उसी के चारों ओर मंडराता रहता है और अंत में उसी में जलकर अपने प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी भ्रमि भ्रम इवै पड़ंती, घूम घूम करके या भ्रमित होकर के इसी माया मोह में पड़ा रहता है और अपना जीवन नष्ट करता रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें से कोई एक आध मनुष्य ही ऐसे हैं जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इस सांसारिकता से उबर जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो कबीरदास जी का मानना है कि बिना गुरु के ज्ञान के इस सांसारिकता से मुक्ति संभव नहीं है। काव्य सौंदर्य देखें। रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। बच्चों, आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आप इसमें देखें, भ्रमि भ्रमि 2 बार आया है और दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माया दीपक माया मोह का प्रतीक है और पतंगा मनुष्य का प्रतीक है।
बच्चों अगला दोहा हम देखते हैं, दोहा नंबर 5। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक गुरु और शिष्य में एकात्म नहीं होता तब तक सच्ची गुरु भक्ति नहीं हो सकती है। और उस एकात्म होने के लिए शिष्य को अपने अहंकार का त्याग करना होता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं से तात्पर्य मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नाही, लेकिन अब मुझे सदगुरु मिल गए हैं और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से मेरे अंदर का अहंकार, अंधकार सब नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का रास्ता है वो बहुत ही सकरा है, वहाँ दो अलग अलग व्यक्ति नहीं जा सकते। तात्पर्य अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम समर्पण मांगता है। और जब तक मनुष्य अपने अंदर अपना अलग अस्तित्व मानता है, अहंकार होता है उसके मन में, तब तक वो न गुरु से सच्ची भक्ति कर सकता है और न ईश्वर से सच्चा प्रेम कर सकता है। इसलिए जब गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा तभी होती है जब हमारे अहंकार का नाश हो जाता है, क्योंकि गुरु के प्रति भक्ति या प्रेम ये ऐसा रास्ता है जिसमें अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों, कबीरदास का मानना है कि गुरु भक्ति के लिए या गुरु में सच्ची निष्ठा के लिए शिष्य के द्वारा अपने अलग अस्तित्व का, अलग अहंकार का त्याग करना आवश्यक होता है। काव्य सौंदर्य देखें इसका, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सधुकड़ी है और शैली मुक्तक है। छठा दोहा, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी ने नाम स्मरण की महत्ता प्रतिपादित की है। भगति भजन हरि नाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के नाम का भजन, स्मरण, ये एक ऐसी नाव है जिससे इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा संसार में जो कुछ भी है सब असीम दुखों का कारण है। मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए मन, वचन और कर्म सबसे उस ईश्वर को स्मरण करते हुए, उस ईश्वर को समर्पित करते हुए ही इस संसार से मुक्ति पाई जा सकती है। तो कबीरदास जी का कहना है कि नाम स्मरण एक ऐसी नाव है जिसके द्वारा हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। जीवात्मा इस संसार से, सागर से पार लग सकती है। काव्य सौंदर्य देखिए, अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा है, रस शांत है, भाषा सधुकड़ी है और शैली मुक्तक है। सातवां दोहा, कबीरा चित्त चमंकियाँ, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरण हाथों घड़ा, बेगे लेह बुझाई। इस दोहे में भी कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता को बताया है। कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमंकिया, इस चित्त में, चित्त मन, हमारे मन में गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का चमंकिया प्रकाश फैल गया है, उजाला फैल गया है। और उस उजाले में हमने देखा चहुदिस लागी लाग, लाई आग, और आग कौन सी? सांसारिकता की। कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से जो हमारे मन में उजाला फैला,
प्रकाश आया, उस ज्ञान के प्रकाश में मैंने देखा कि संसार में चारों तरफ, सभी तरफ सांसारिकता रूपी, माया मोह रूपी, काम क्रोध रूपी आग लगी हुई है। हर सुमिरण हाथू गड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी जीवात्मा को या मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हारे हाथ में भगवान के नाम स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, ईश्वर स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, और तुम उस ईश्वर स्मरण रूपी जल से इस सांसारिकता की आग को शीघ्रता से बुझा लो। यानी गुरु के ज्ञान के प्रकाश से जब तुमने जान लिया कि सब तरफ सांसारिकता की, भौतिक भोग विलासों की आग लगी हुई है, तो शीघ्रता से तुम ईश्वर स्मरण, ईश्वर के नाम का भजन करके इस आग को बुझा लो और सांसारिकता से दूर हो जाओ। कबीरदास जी ने नाम स्मरण की महत्ता को ही वर्णित किया है। रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और रूपक है, भाषा सधुक्कड़ी है और शैली मुक्तक है। अब हम 8वां दोहा पढ़ते हैं। आसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी का मानना है कि जब तक मन से अहंकार, लोभ, कपट, सांसारिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा इत्यादि का नाश नहीं होता, तब तक सिर्फ नाम के स्मरण से, ईश्वर का भजन करने से ईश्वर के दर्शन नहीं होते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होते। और इसके साथ ही जीवात्मा का परमात्मा के प्रति विरह का वर्णन है। आसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, कि जीवात्मा परमात्मा का रास्ता देखते देखते, पंथ निहारी निहारी, जीवात्मा की रास्ता देखते देखते, उसके दर्शन की अभिलाषा करते करते उसके आंखों में क्या हुआ? आसड़िया, आंखों में झाई पड़ी, झाई पड़ गई। झाई पड़ना, ज्योति का निस्तेज हो जाना, मतलब आत्मा या जीवात्मा भगवान का रास्ता देखते देखते, परमात्मा की रास्ता देखते देखते उसकी आंखों की ज्योति नष्ट हो गई है, आंखें उसकी निस्तेज हो गई हैं, और राम का नाम पुकारते पुकारते उसकी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन अभी भगवत दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकी है, क्योंकि सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से भगवान के दर्शन या भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, जब तक मन का अहंकार, माया मोह, छल कपट इत्यादि का त्याग ये जीवात्मा नहीं कर देती, ये मनुष्य नहीं कर देता। बच्चों, इसमें कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना दृष्टिगत होती है। रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सधुक्कड़ी है और शैली मुक्तक है।